हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योगेश्वर क्लासेस में। तो बच्चों, हम कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज सेकंड पार्ट में हम करेंगे इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में। आज हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उसके क्या नियम है, क्या लॉज हमें फॉलो करने हैं और कैसे हमें इमेज बनानी है। या तो आप देखिए इमेज बनाने के तरीके क्या, या तो आप रट लो उसको। कॉनकेव मिरर की 6 इमेजेस हैं, आप याद कर लो कि ऐसे ऐसे हो रही है। कॉन्वेक्स के 2 ही केस बनते हैं, याद कर लो। या आपको एक तरीका बता दिया जाएगा कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है, तो वो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे आप इजीली उस इमेज को फॉर्म कर सकते हैं बिना उसको रट्टा मारे। बस उससे कुछ लॉज हैं, कुछ नियम है 2-3, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप उनको ध्यान में रख के इमेज खुद से बना सकते हैं। आपको याद करने की, उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखिए उसमें इमेजेस कैसे बनती हैं और हम कैसे उसको बना सकते हैं। अगर इस साइड से पॉलिश है और बेंट इन साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पोल से पास होती है। एक बात ध्यान रखना, जब आप इमेज बनाएंगे तो जो आप एक्सिस लोगे इसमें आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्केल की हेल्प से जितना डिस्टेंस आप ये ले रहे हैं उतना ही डिस्टेंस आप ये लेंगे, यानी कि CF जो आप लोगे दैट इज इक्वल टू FP लेना, ये बराबर लेना आप, तो इमेज आपकी बन जाएगी। अब देखिए क्या है पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए कहीं भी, इधर आगे पीछे कहीं भी एक ऑब्जेक्ट आपका रखा है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। कोई भी लाइट रे जो हम ड्रॉ करेंगे इस एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। कोई लाइट रे मान लीजिए हम इस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक्सिस है। इसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी। ये आपका पहला लॉ है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा, अगर कोई लाइट रे मान लीजिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट रे आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो वो वापस रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, उसी दिशा में, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, अगर कोई लाइट रे मान लीजिए फोकस से पास हो रही है, इस लाइट रे को अगर मैं फोकस से पास करूं, अलग से बना देता हूं, FC, मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। तीसरी चीज, कोई लाइट रे मान लीजिए फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इस पहले वाले केस का उल्टा। इसमें क्या था, पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, यहाँ अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे तो इमेज आपकी अपने आप बन जाएगी। और चौथी बात क्या याद ध्यान रखनी है आपको, ये आपको बराबर लेना है, यानी P और F की जो डिस्टेंस है वो F और C, ये डिस्टेंस आप सेम ले लेना स्केल से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए पूरा सर्कल जाएगा तो ये C होगा, और F जो होता है यानी फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का आधा होती है। ये ध्यान रखना आप कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस का हाफ होती है। तो अगर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये मेरा रेडियस हो गया, तो इस रेडियस का अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो फोकस यानी फोकल लेंथ आ जाएगी। ये फोकल लेंथ है। और फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारी जो रेज हैं लाइट की वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं, यानी वो मिरर उसको वहाँ पर मिलाता है, वो फोकस कहलाता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इमेजेस बनानी है।
एक आप ध्यान रखना कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि इस पे जितने भी लाइट रेज फॉल करती हैं ये सब की सब क्या हो जाती हैं, ये उनको एक पॉइंट पे मिलाता है। सब के सब जो है ना रिफ्लेक्शन के बाद सब के सब एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है सारी लाइट को। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, यानी कि उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण मतलब उत्तल में यहां से रिफ्लेक्शन होता है तो ये फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो इसका फोकस कहाँ होगा, देखो ये लाइट तो इधर उधर फैल रही है, मिल तो रही नहीं कहीं पर, इसकी मिलेंगी पीछे की साइड। ठीक है, इस तरीके से इसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का फ्रंट में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है अगर तो उसका फोकस पीछे होगा, क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर है, वो लाइट को फैलाएगा, तो उसका फ्रंट में तो होगा ही नहीं फोकस, फोकस उसका पीछे होगा। और कॉनकेव में क्या होगा, उसका फोकस फ्रंट में ही होगा, क्योंकि वो सबको एक जगह पर एक पॉइंट पर मिला देता है, वो सामने ही होगा उसका। ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए अब इसकी इमेजेस बनाते हैं। इमेजेस कॉन्वेक्स के केस में 2 बनती हैं और कॉनकेव के केस में 6 बनती हैं। आज हम कॉन्वेक्स का केस पढ़ेंगे, सिर्फ 2 केसेस, थर्ड पार्ट में हम कॉनकेव के केसेस देख लेंगे। आइए देखिए, पहला जो इसका पार्ट है मेरा इमेज का वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। 2 ही केस बनते हैं, या तो ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर इन्फिनिटी पे है, या इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं है। तो पहला केस इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है यानी कि। तो इमेज कैसे बनेगी, देखिए हमने 3 लॉ पढ़े कि उनको ध्यान रखना आप। अब देखिए लाइट रे आएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी वापस, लेकिन क्या होगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल रही है, ये दूसरी रे आएगी, फिर कोई और रे, जितनी भी रेज आएंगी देखिए आप, वो सब की सब क्या होंगी, इधर उधर फैल जाएंगी ना, लेकिन अल्टीमेटली उसको मिलेगा कहाँ, वो एक पॉइंट पर यहाँ मिलेगी। तो जहाँ वो मिलेगी इमेज आपकी वहाँ बनेगी। तो पहले केस में क्या होगा, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट एट फोकस। फोकस पर लग रहा है कि वो मिल रही है, तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। कैसी है, अब ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर बन कैसे रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, यानी कि इसको कहते हैं हम बहुत छोटी, यानी हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड यानी वेरी स्मॉल इन साइज, पॉइंट साइज बनेगी। और कैसी बनेगी, ये ऊपर ही बनेगी एक्सिस के, ये आपकी एक्सिस है, इसके ऊपर इमेज बनेगी। तो इसको कहते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब देखिए इरेक्ट एंड वर्चुअल का क्या मतलब हुआ, जितनी भी इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, और जितनी भी इन्वर्टेड इमेज होती हैं, जो इमेज नीचे बनेगी, जो इमेज यहाँ बनेगी इस तरीके से, वो रियल होती है। यानी कि सभी इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल होती हैं और इन्वर्टेड इमेजेस रियल होती है। इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्ट का मतलब उल्टा। अब वर्चुअल क्या है और रियल क्या हुआ, इसमें अगर हम डिफरेंस करने लगे तो हम क्या डिफरेंस निकालेंगे, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। देखिए वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं, पहले चीज़ तो आपने देख ली, इरेक्ट होती हैं, रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। दूसरा, वर्चुअल इमेजेस तब बनती हैं जब लाइट रेस अपीयर टू मीट, यानी कि दे नॉट एक्चुअली मीट, वो रियली में मिलती नहीं है बट दे अपीयर टू मीट, तो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। और अगर कभी लाइट रेस रियली में मिल रही हैं, जो हम कॉनकेव के केस में देखेंगे कि लाइट रेस जो होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी कहीं पर,
तो ये बनेगी रियल इमेज। यहाँ आप देख रहे हैं लाइट रेज मिल नहीं रही है, बल्कि लाइट रेज तो इधर उधर फैल रही है। तो दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, तो ये होगी आपकी वर्चुअल इमेज। दूसरा, रियल इमेजेस को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती। सिनेमा में, थिएटर में जो सामने स्क्रीन लगी होती है उस पर पिक्चर चलती है, वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। जो पीछे प्रोजेक्टर होता है वो उस इमेज को उस पर स्क्रीन पे फॉर्म करता है, तो वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। तो रियल इमेजेस को आप स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा, एक साइन कन्वेंशन, हम इसमें जब करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक साइन कन्वेंशन भी आएगा। मतलब कहीं कहीं पर क्या होगा कि हम उसको पॉजिटिव लेंगे, कहीं पर नेगेटिव लेंगे। उसके अंदर ऑब्जेक्ट, इमेज और साइज, उसका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ कि कभी भी कोई डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, ये आपका मिरर है, ये एक्सिस होगी। जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ या यहाँ कहीं पे भी रखेंगे, उसकी हमें लेंथ लेनी होगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, फोकल लेंथ हम कभी भी मेजर करेंगे, तो हम कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कब लेंगे? अगर ये आपकी लाइट रे की डायरेक्शन है, आपकी लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, आपतित किरण की दिशा में अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा? डिस्टेंस को मैं लूंगा पॉजिटिव। और कभी उल्टा करूंगा, मान लीजिए अगर मुझे इस दिशा में मेरी किरण जा रही है और मैं मेजर कर रहा हूं ऐसे, तो मैं क्या लूंगा? डिस्टेंस को नेगेटिव लूंगा। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो कॉनकेव का केस अगर मैं लूंगा, देखो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ है इस तरफ, तो मैं मेजर करूंगा। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। आप डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करोगे, तो पोल से मेजर करूंगा फोकल लेंथ को ऐसे, तो क्या होगा? कॉनकेव का केस है ये, देखिए कॉनकेव मिरर है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? इधर है फोकस, पीछे इसी दिशा में जा रहा है, तो क्या करूंगा? ये फोकल लेंथ कैसे होगी? पॉजिटिव लूंगा, और इधर से लूंगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव लूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, या आपकी इमेज कैसे बन रही है, वो प्लस और माइनस कब आएगी? अगर इस एक्सिस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, एक्सिस के ऊपर कोई चीज है, वो हम पॉजिटिव हाइट लेते हैं उसको, कि हम h1 h2 लेंगे, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। तो ये अगर हाइट आप ले रहे हैं एक्सिस के ऊपर, तो वो पॉजिटिव आएगी, मतलब उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर वो है नीचे, तो हम उसको नेगेटिव मेजर करेंगे। ठीक है, तो तीन बातें ध्यान रखना, हाइट के ऊपर नीचे की, ये डायरेक्शन में किधर आप इधर मेजर कर रहे हो, फोकल लेंथ का इधर मेजर कर रहे हो। कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है पीछे होता है, कॉनकेव का फोकस फ्रंट में होता है। तो आपको नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, ये बातें न्यूमेरिकल में आगे काम आने वाली हैं। मैं एक बार फिर उस वक्त रिपीट करा दूंगा, बट आप इसको थोड़ा पढ़ोगे तो आपको उस वक्त थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने अभी बता दिया ताकि आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। दूसरे केस पे आ जाइए आप, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। मान लीजिए कभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी है, कॉन्वेक्स का केस कर रहे हैं, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, कहीं से यहाँ नज़दीक ले आऊंगा, ये हमारा फोकस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो फोकस पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है। अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगी वो? फोकस से पास होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो इधर चली जाएगी ना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो इसको आप देखिए, द अपीयर टू मीट, ये जा रही है ऐसे फोकस से, और एक मैं पास करूँगा कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही चली जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ काट रही है एक दूसरे को? ये यहाँ काट रही है, तो जहाँ काटेंगी वहाँ मेरी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए, ये मेरा फोकस है, ये पोल है, और यहाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब आप ऑब्जेक्ट का साइज देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इतना है, साइज इमेज का इतना बन रहा है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो इमेज कैसी है? स्मॉलर इन द साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। बन कहाँ पे रही है जी? क्योंकि ये तीन चीजें पूछते हैं आपसे कि नेचर बताइए उसका कैसा है, कहाँ बन रही है।
बिहाइंड द मिरर बन रही है। दूसरा कैसी है, देखिए सीधी है ना, तो इरेक्ट है और वर्चुअल होगी। दूसरा बन का नहीं है, बिटवीन एफ एंड पी। देखिए पोल और फोकस यहां बन रही थी फोकस पर, पॉइंट साइज बिल्कुल, और यहां बन रही है फोकस से पहले और पोल के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी। और तीसरी बात क्या है, डिमिनिश्ड है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे आपकी जो वो जो इमेज है वो कैसी है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, छोटी बन रही है। तो ये आपको दो केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और बाकी कॉनकेव के 6 केसेस हैं, वो हम कर लेंगे। बस आपको वो बातें ध्यान रखनी है कि कब पैरेलल जाएगी, कब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो एक बार ज़रूर आप उसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो और इन दो की प्रैक्टिस कर लेना। ये दो अगर आप आराम से बना लोगे तो वो 6 का आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद बना लोगे। और जब इमेज फॉर्म होती है तो इमेज कैसी बन रही है ना, उसी से आप ये इलेबोरेट कर देंगे। देखिए अब ये पीछे बन रही है तो बिहाइंड द मिरर, इधर बनेगी फ्रंट ऑफ द मिरर, ऊपर सीधी बनेगी तो इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड और रियल होगी। साइज आपको पता लग जाएगा, जब आपकी लाइनें क्रॉस करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद तो वो बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसको आप पढ़िएगा, थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में देखिएगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स और जो हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं कॉनकेव मिरर की इमेजेस, वो बेहतर समझ में आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।